प्रश्नकाल के बाद विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी के सांसद रामस्वरूप की आत्महत्या का मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि मामले की उच्च जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसके लिए जांच के आदेश दें, क्योंकि सादगी भरी जिंदगी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। रामस्वरूप के बेटे व उनके पड़ोसी सांसद ने भी जाँच की मांग उठाई है। कहीं बड़ी साजिश का शिकार तो सांसद नहीं हो गए, इसीलिए मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी सदन में आए। देखिए, पंडित रामस्वरूप शर्मा हिमाचल प्रदेश के एक सम्मानित राजनेता थे और हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे थे और जो कि 17-18 लाख लोगों का क्षेत्र है और एक बड़े बड़े मार्जिन से जीते हुए नेता थे और बहुत ही सहज और सद्भावना रखने वाले व्यक्तित्व थे। अब उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो जाता है और दिल्ली में उनका निधन हुआ है और इसलिए जिस ढंग से डिफरेंट अखबारों में, सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न्स पे तरह तरह की थ्योरीज फ्लोट की जा रही हैं, तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उससे बेहतर तो ये अच्छा है कि सरकार खुद ही जांच के आदेश दे दे और एक सही वस्तुतः स्थिति सामने आ जाए। क्योंकि ऐसा है कि उन्होंने 3-4 दिन पहले वैक्सीनेशन भी करवाया था। इसका मतलब जो व्यक्ति वैक्सीनेशन करा रहा है, इसका मतलब उसका जीने का तमन्ना है। सरकार ही जांच के आदेश कर दे, रिक्वेस्ट कर दे, ताकि हकीकत जनता के दरबार में रखी जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी सदन में आ गए और कहा कि दिल्ली पुलिस का ये मामला है, जांच चल रही है, इसलिए अभी इंतजार करना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया में जो चल रहा है वह ठीक नहीं है। परिवार के मुताबिक कुछ दिन से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मामले में ना तो राजनीति होनी चाहिए और न ही जल्दबाजी करनी चाहिए। जाँच रिपोर्ट के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। कि विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसमें मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर देखना चाहिए कि अभी हाल ही में ये घटना घटित हुई है। परिवार अभी सदमे में है, सदमे से बाहर नहीं आया है और रामस्वरूप जी की मृत्यु दिल्ली में हुई है, वहाँ एफआईआर दर्ज हुई है। क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस वहाँ पर जो है वो शुरू किया है। फॉरेंसिक की टीम वहाँ पर आकर के जो रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत थी, जो रिक्वायर्ड वहाँ पर टेक्निकल ग्राउंड्स पर जो है वो सबूत, साक्ष्य इकट्ठा करने की ज़रूरत है, वो की है। पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अवेटेड है। ऐसे में बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ये उचित नहीं होगा। मैंने हाउस के अंदर भी आज इसी बात के लिए आग्रह किया सब साथियों से कि जो मामला दर्ज हुआ है उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। परिवार के सदस्यों के बीच में अभी हमारा मिलना हुआ, परिवार के सदस्यों ने अभी किसी बात को लेकर के ऐसी बात नहीं कही है। स्वास्थ्य का जिक्र, उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इस बात को लेकर के जिक्र जरूर किया, लेकिन इससे हट करके कोई भी बात अभी तक उन्होंने नहीं की है। मेरा ये मानना है कि जो भी घटना हुई है ये दुखद हुई है। हम सब लोग विचलित हैं, इस घटना से दुखी हैं और ऐसी परिस्थिति में इसको राजनीतिक दृष्टि से एक शेप नहीं देनी चाहिए और जहां भी इसकी इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस जब सबके सामने पूरा होकर के आएगा तो उसके बाद कोई टिप्पणी किसी ने करनी है तो वो समझ में आती है। दूसरा, इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे मित्र, बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसा भी सुना है कि सोशल मीडिया में भी कुछ बातें कुछ डाली है, बिना सबूत के डाली है, बिना आधार के डाली है। उस पर भी अभी सब्र करना चाहिए, संयम करना चाहिए। किसी आदमी की जिंदगी
समाप्त हो गई, दुनिया से चले गए, और ऐसी परिस्थिति में हम अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ें इस प्रकार से समाज के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करें, वो उचित नहीं है। मेरा इतना ही कहना है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना इस सारे विषय में, क्योंकि दिल्ली में इस सारे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसका हमको इंतज़ार करना चाहिए। सन टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।